हमने सपोज लोहा लिया, उसके बाद एक तो जगह होगी, और लोहा लिया तो लोहे को दबाने वाली मशीन भी होगी। देखो नॉलेज तीन तरह की होती है। सबसे पहले या तो आप किसी के यहाँ नौकरी करो, दूसरी बात या आप किसी के यहाँ अपना घाटा करो पैसा लगा के, और चौथी बात देखिए अब जो पहले मैंने आपको समझाया था वो था दुकानदार का। अब आते हैं अपन होलसेलर पे कि होलसेलर की एक्चुअल में कमाई क्या होती है। और ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आप इस चीज को दोबारा से देखो। ठीक है, तो हमारा ये जो पार्ट है होलसेलर पार्ट है। ठीक है, अब इसमें होलसेलर का अपन पूरा ब्यौरा बताएंगे, होलसेलर कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, अब आ जाओ होलसेलर पे। अब होलसेलर का क्या रूल होता है काम करने का, इसके होते हैं 3-4 रूल। सबसे पहले वो माल उठाता है बल्क में। अगर अच्छा होलसेलर होगा तो उसके यहाँ उसको सेग्रीगेट, मतलब जैसे हमने सपोज लोहा लिया, उसके बाद एक तो जगह होगी, और लोहा लिया तो लोहे को दबाने वाली मशीन भी होगी। क्योंकि जो आइटम फैली वाली होती है ना, वो अगर डायरेक्ट दलाल के थ्रू एंड यूजर पे भेज रहा, अच्छा कभी भी ये समझना जो एंड यूजर होता है वो डायरेक्ट माल नहीं लेता, लेगा तो टन के हिसाब से लेगा, काफी क्वांटिटी में। और अगर आप उससे छोटा काम करो तो आपको उधार देना पड़ेगा, और उधार आप देना नहीं चाहते तो आपको पकड़ना पड़ेगा बीच में एक बिग ट्रेडर को। ठीक है, अब जो होलसेलर होता है उसका जो मोटिव होता है भैया मैं बल्क में काम करूं, बल्क में माल आए और बल्क में जाए। ये काम एज अ साइड बिजनेस भी लोग करते हैं। क्योंकि क्या होता है, 3 टन माल आया, 3 टन माल चला गया, ये आपको ब्यौरा रखना पड़ेगा। अब हमारे साथ एक मेंबर जुड़े थे अहमदाबाद से, अहमदाबाद नहीं सांगली से। उनका कॉपर का काम था, एज अ होलसेलर थे वो। उन्होंने 60 लाख रुपए लगाए थे। कितने? 60 लाख। और 4 साल बाद सिर्फ 5 लाख रुपए बचे थे उनके। अच्छा। तो उनका एक्सपीरियंस मैं आपको देने जा रहा हूँ। अब उनका क्या हो रहा था, उन्होंने मेरे से बात करी, रोते रोते बात करी, यार भाई राहुल भाई यार तुम एक मसीहा की तरह हमारे सामने आए हो, मैं इतना लॉस में आ चुका और मैं अपने घर वालों को भी बता सकता कि अगर मैंने बताया तो मेरे को जान से मार देंगे। तो मैंने उनसे गलतियां पूछी कि आपने क्या क्या गलती। तो सबसे पहले तो उन्होंने गलती ये करी, सबसे पहले काम में 20 से 25 लाख रुपए लगा दिए। उसके बाद नॉलेज लेना चालू करी। नॉलेज में उनको जो मिली वो घाटे से मिली। देखो नॉलेज 3 तरह की होती है। सबसे पहले या तो आप किसी के यहाँ नौकरी करो, दूसरी बात या आप किसी के यहाँ अपना घाटा करो पैसा लगा के, और चौथी बात तीसरी बात जो आती है किसी से गाइडेंस, जैसे आप आज मेरे पास लेके फिर जो आता है। अब उन्होंने क्या करा, तीसरा वाला पार्ट यूज करा, और काम भी इतना तगड़ा था कॉपर का। अब घाटा उनको कैसे हो, मैंने सिर्फ उनसे एक चीज पूछी, मैंने कहा आप ये बताओ आप अपने लड़कों का टिफिन बॉक्स चेक करते हो? कह रहे नहीं, लड़के तो बहुत अच्छे हैं हमारे। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा मैंने कहा दूसरा चीज और बता दो। जब उन्होंने कहा लड़के बहुत अच्छे हैं, आप ये बता दो जैसे आज आपने 3 टन माल लिया, फिर 3 टन माल आपने स्टॉक करा, 4 टन लिया, 5 टन, अब आपने देखा महीने की एवरेज आपकी सपोज 12-13 टन की है, 13 टन आपने माल ले लिया। क्या वो जब फैक्ट्री को भेजा 13 टन ही माल गया? ये नोट करा आपने? कह रहे नहीं ये तो नोट नहीं करा। तो मैंने कहा यहां पे गलती आपकी है, उसकी नहीं है भैया। 13 टन माल आप ले रहे हो और 13 टन भेज नहीं रहे, तो गलती किसकी है? गलती काम करने वाले की है। काम करने वाले की है ना किसी और की, किसी की कुछ भी गलती नहीं। तो थोड़ा भी चुराएंगे तो 1 टन खा जाएंगे, सारे लेबर मिलकर थोड़ा भी खींचेंगे तो 1 टन खत्म हो जाएगा। सर 1 टन छोड़ो, मैं आपको एक चोरी बताता हूँ जो एक फैक्ट्री में हो रही थी। ये एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। वाइंडिंग वायर होती है, उसकी फैक्ट्री थी पूरी, और वो क्या करता था, वो डेली एक रील लगाता था, रील लगा के उसकी तार बाहर निकाल देता था। मेरी बात समझ गया? तार उसने क्या करा, बाहर लगा दी, निकाल दी। अब रात को 1 बजे 2 बजे कुछ भी नहीं करता था, वहां जाके सूसू कर रहा है और तार खींच रहा है, लपेट रहा है, तार खींच रहा है, लपेट रहा है। उसकी चेकिंग करते रहो जितनी मर्जी, पकड़ में आएगा ही नहीं। पकड़ में क्या हुआ, एक जब बंदा डेली वो काम कर रहा, और कितने साल पुराना था वो, कितने साल पुराना था, मैं आपको गाजियाबाद की बात बता रहा हूँ। अच्छा। कितने साल पुराना था, कितना माल उसने चोरी करा, और बिहार का बंदा था। तो चोरी की तो कोई सीमा ही नहीं है सर स्क्रैप बिजनेस में। आपको हर टाइम अलर्ट रहना पड़ेगा। काम वही कर सकता है जो हरामी हो स्क्रैप का। अगर आप हरामी हो नहीं हो तो बन जाओ, बनना पड़ेगा। भरोसा अपनी सगे भाई पे, सगे रिश्तेदार पे, किसी पे नहीं करना। हमारा भी इसी तरह चोरी होती थी, बिस्किट की पेटी में से बिस्किट निकाल देता था लेबर,
और उसके अंदर बीड़ी के पैकेट होते हैं ना, हाँ, वो हाँ। भर देता था। बिस्किट की पेटी तो 500 रुपए की है, हाँ। बीड़ी भरती 10,000 रुपए की। और मैं जैसे लेंटर पे चला था मकान बनाने को, और मम्मी को 500 रुपए दे जाते, जैसे उसी ने अपने सेट कर रखे थे हाँ। लड़के। वो कहते 500 रुपए एक पेटी दे देना बिस्किट का, वो बिस्किट के जा रहा है हाँ। और जा रही है बीड़ी। तो ये एक्सपीरियंस आपको घाटा जब करके घाटा मिला ना, हो चुका जब मिला ना। हाँ। और यहाँ पे हम आपको हर चीज का बता रहे हैं कैसे कैसे चोरी होती है। अभी तो फ्रॉड का टॉपिक ही नहीं छेड़ा हमने, अभी तो एक ही टॉपिक में इतना टाइम लग गया। मेरी बात इसी सुनो। तरह हो थी हमारे यहाँ चोरी। तो ये तरीके, आपको अगर स्क्रैप बिजनेस करना है तो आपको सबसे पहले हिसाब रखना पड़ेगा। ठीक है, होलसेलर का यही एक मोटिव होता है, हिसाब रखना। क्योंकि आप बैठोगे नहीं, लेबर काम चलाएगी, पता नहीं लेबर आपका ही काम चला रही है। हाँ बिल्कुल। तो एक साइड बिजनेस के तौर पे अच्छा बिजनेस है, पर हिसाब आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि 13 टन अगर माल आता है और 13 टन जाता तो घाटा होने का संभव ही नहीं है, हाँ, बिल्कुल। संभव ही नहीं है। सर आपको बताए 1 रुपए का माल आ रहा है, मैं 1 रुपए 20 पैसे का बेच रहा हूँ, मेरा 50 पैसे 5 पैसे मेरा खर्चा है, 15 पैसे मेरी कमाई है। और आप जब माल 13 टन आ रहा है और 12 टन भेज रहे हो, तो आपके 15 पैसे थोड़ा जा रहे हैं, वो तो आपके 1-1 रुपए जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज आपको इसमें गौर करने वाली है, स्पेशली स्क्रैप बिजनेस में। ठीक है, चलो अब ये होलसेलर का हमने बताया था। होलसेलर की एक तो सबसे पहले खासियत बात है, आपको हिसाब रखना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप 2,000 महीने का 3,000 महीने का एक साइड अकाउंटेंट रख दो, ताकि वो आपको सारी रिपोर्ट देता रहे, या फिर आप खुद ही अपना अकाउंट्स मैनेज करो। ठीक है, अब इसका ब्यौरा क्या होता है कमाई का। ये क्या करता है, एक दुकानदार जो होता है ये सारा माल उसको देता है। अब ऐसे ऐसे मैं कह रहा हूं, आप अगर नरेला में बैठे हो, नरेला में ऑन एन एवरेज आपके एरिया में, अगर ये नरेला है, ठीक है, ये अपन ने 50 किलोमीटर अपन ने उठा लिया आस पड़ोस में, तो कितने दुकानदार होंगे आपके पास? कम से कम 200-300 तो होंगे। 300 होंगे। 300 तो दुकानदार हो गए। ठीक है, अब दुकानदार के अलावा फैक्ट्री कितनी होंगी? फैक्ट्री तो 1,000 में, कई हजार। मैं एक आइडिया, 5,000 फैक्ट्री। 5,000 है ना, वो कम कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, 200 कर लेते हैं। ठीक है, 200 फैक्ट्री है। ठीक है, 200 फैक्ट्री हो गई। और चलता फिरता ग्राहक कितना है आपके आसपास, मतलब 10 किलोमीटर के, 10 किलोमीटर भी नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूं 5 किलोमीटर के अंदर आसपास चलता फिरता ग्राहक, वो भी तो माल बेचते हैं ना। जो अभी 15 रुपए में बेच रहा है, आप जैसे ही काम खोलोगे और आपने रेट बढ़ा दिया, तो वो कितना माल दे देगा आपको? कूद के आएगा बिल्कुल। कितने ग्राहक होंगे? कम से कम 500 ग्राहक। 500 ग्राहक होंगे, ऑन एन एवरेज 1,000 ग्राहक हो गए। ठीक है, अब 1,000 में से आपको क्या लगता है कितने कस्टमर आपको माल दे देंगे? मैं कह रहा हूं रोज के 20 दे देंगे। अगर अभी 20 देंगे तो ये जो अगला 20 है वो कब आएगा? फिर तो आगे जो है, मतलब जब एक बार जब पता लगने लग जाएगा तो 200 हो जाएंगे 20 से तो सीधे। नहीं, सिर्फ ओनली 20 कह रहा हूं मैं अभी। जैसे 20 हुए, फिर 20 ने दिए, फिर 20 ने दिए, 1,000 में से अगले जो सबसे पहला 20 है वो कब आएगा? वो तो महीना लग जाएगा आते में। हाँ बिल्कुल, महीना लग जाएगा, तब तक इकट्ठा भी हो जाएगा उन पे माल। अब ये 20 कुछ भी नहीं, 1 टन अगर माल दे रहे हैं सारा मिला के, तो कितना हो गया एक दिन में? 20 टन माल हो गया। एवरेज देख रहे हो आप? पर ये जो साइकोलॉजी मैं आपको अभी बता रहा हूँ सर, एक आदमी मोटा मोटी 1 टन माल रहता है ना, एक दुकानदार भी हो गया, फैक्ट्री मालिक भी हो गया, सारे ही हो गए ना उसमें। और मैं कह रहा हूँ 500 किलो मानते हैं, 10 टन माल मानते हैं। 500 किलो तो यार नॉर्मल कोई भी दे देता है। अगर आप उसको महीने भर बाद जा रहे हो, अगर एक बात बताओ, मेरी एक दुकान है, मैं रोज का 1 टन माल निकाल रहा हूँ, गत्ता ही निकाल रहा हूँ 1 टन, और 1 टन लोहा निकाल रहा हूँ, तो भैया महीने में तो मेरे पास कितना ही माल हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो ऑन एन एवरेज ये समझ लो आप 10 टन माल हो गया, हमने कम से कम लगा लिया, एक गाड़ी डेली हो गई, आप 50 पैसे तो कमाओगे, 5,000 रुपए डेली आपकी इनकम हो गई होलसेलर की। अब हमने इसके लिए, जो एक होलसेलर होता है ना, इसके लिए हमने एक हमारा एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है ऑल प्राइसेस पार्टनर, सिर्फ होलसेलर के लिए, जिसमें आप उसको रेट भी दे सकते हो कस्टमर को। अब ये 1,000 कस्टमर आपके पास, आप कहां ब्यौरा रखोगे कौन माल ले रहा है कौन नहीं ले रहा? आप तो रख ही नहीं सकते। तो हमने क्या करा इसमें, एक तो सबसे पहले सारे आप रजिस्टर्ड करोगे, अपने रजिस्टर्ड आपने कर लिए। करने के बाद जब आपने रजिस्टर्ड कर लिए, तो भैया करने के बाद फिर कस्टमर पे अपने आप नोटिफिकेशन जाएगी, भैया आज आपने माल नहीं दिया, कोई दिक्कत आ रही है, और उसमें रेट जाएंगे आपके, आप उसमें अपडेट करोगे डेली, तो भैया आज मैं गत्ता ये रेट ले रहा हूँ, लोहा ये रेट ले रहा हूँ, ब्रास ये रेट ले रहा हूँ, कॉपर ये रेट ले रहा हूँ। तो एक इजी हो गया स्टेप।
जब आप बल्क में जाओगे तो इजी हो गया स्टेप करना, उनके लिए भी इश्यू होगा। उनके लिए भी और आपके लिए भी। और दूसरी बात, जब कोई ऑर्डर कर रहा है तो आपको तो पता ही नहीं यार, आज आप जिस पे जा रहे हो और पता नहीं उस पे कब जाओगे। उसने अगर रजिस्टर कर लिया भूल भी एप्लीकेशन जाते हैं, में, भूल भी जाते हैं, छुट-छुट। एड्रेस कहाँ है भाई पता ही नहीं। तो जब वो ऑर्डर करेगा ना तो उसकी लोकेशन आएगी। अच्छा, ये आगे बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं। तो ठीक ये है? कब तक रहता है जो पार्टनर है ये साथ में, जैसे ये 1 साल का पूरा अच्छा। रहता है, बाकी थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, रिन्यू होता रहता है। ठीक है ना, वो कोई बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है ना, और देखो सारी कहानी रिलेशन पे, बिल्कुल। आपके मेरे रिलेशन कैसे हैं, ठीक है ना, ये चीज। तो यहां तक ये क्लियर हो गया आपको। हाँ जी। ठीक है, होलसेल का पार्ट, कमाई पता लग गई। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगला स्टेप आपका ये है कि आपका बजट कितना है और आपको पहले स्टार्टिंग किससे करनी है, और हमेशा स्टार्टिंग जो करनी है 0 से करनी है, ये समझ लेना। नहीं, बिल्कुल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पार्ट में एक बड़ा ट्रेडर के रूप में।